नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। राष्ट्र के विकास में उच्च शिक्षा व शिक्षकों की अति महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की गई है। विराम। अतः उच्च शिक्षा में परिवर्तन व सुधार के उद्देश्य से अनेक आयोग व समितियां गठित हुई, किंतु प्रभावित नहीं कर पाई। विराम। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के स्वरूप विकास व सुधार के लिए गठित एक मात्र संस्था है। विराम। प्राध्यापकों की नियुक्तियों के लिए पूरे देश में समान मानकों का क्रियान्वयन करना इसका मुख्य कार्य है, परंतु आयोग अवैधानिक मनमानियों को रोकने में विफल सिद्ध हुआ है। विराम। अयोग्य व्यक्तियों पर रोक नहीं लगने से समूचे देश की उच्च शिक्षा चिंतनीय होती जा रही है। विराम। भेदभाव, वर्ग भेद, अनुशंसा के आधार पर पद प्राप्त करने वाले योग्य व परिश्रमी अध्येताओं का अवसर छीन रहे हैं। विराम। कुलपतियों व शिक्षकों की नियुक्तियां अनुशंसा के आधार पर की जा रही है। विराम। नियुक्तियों से उच्च शिक्षा पतोन्मुखी है। स्थिति दयनीय हो गई है। बिना विज्ञापन, बिना साक्षात्कार, फर्जी नियुक्तियों की हेराफेरी जारी रही है। विराम। विश्वविद्यालयों के कुलपति के जीवन पुराण कार्य गुजारियां शिक्षा जगत को चकित करने वाले हैं। विराम। अनुशंसाओं से नियुक्त शिक्षकों की नियुक्तियां व्यावसायिक हो रही हैं। विराम। विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में भारत के विश्वविद्यालय नदारद हैं। विराम। विदेशी छात्रों की संख्या गिरती जा रही है। विराम। विश्वविद्यालयों के कुलपति, डीन, आचार्य, रजिस्ट्रार तक घपलों में शामिल हो रहे हैं। विराम। विश्वविद्यालय शिक्षा व शोध में गिरावट आई है। विराम। विश्वविद्यालय राजनीतिक दखल से ग्रस्त हैं। विराम। कुलपति विश्वविद्यालय की दशा व दिशा का संचालक होता है। उसके चयन में, नियुक्ति कार्य में राजनीतिक व बाहरी दखल नहीं होने चाहिए, परंतु स्थितियां बदल गई हैं। विराम। उच्च शिक्षा शोध के स्तर, शोधार्थियों की गुणवत्ता, योग्यता के आधार पर उपलब्धि, विश्लेषणता का सामर्थ्य पर ज्ञान के अधिकार में है, परंतु पढ़ाने के लिए जुनूनी प्रोफेसरों की आवश्यकता है। विराम। राजस्थान विश्वविद्यालय के स्वर्णकाल में मैं 11 वर्ष तक विश्वविद्यालय छात्र रहा। एक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों को विश्वविद्यालय में कुलपति, प्राचार्य व वरिष्ठ प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हुए देखा है, परंतु धीरे धीरे जिस प्रकार के हालात इस विश्वविद्यालय के होते जा रहे हैं, उसे देखकर अफसोस व दुख होता है। विराम। राजस्थान विश्वविद्यालयों की राह पर चल निकला है। विराम। आगे बढ़कर कुलपति को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में भी PIL करनी पड़ी। विराम। शिक्षक से लेकर कुलपति तक की
चयन समितियों में मनपसंद विशेषज्ञ रखे जाते हैं। राजनीतिक संबंध व अनुशंसा के आधार पर चयन कर नियुक्तियां हो रही हैं। विराम। नियुक्तियों में शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय प्रबंधन की निर्धारित योग्यता जरूरी हो। कुलपति दलगत, जातिग्रस्त, क्षेत्रीय कुंठाओं व राजनीतिक दबावों से मुक्त हो, परंतु अनुशंसा में केवल राजनीतिक संबंध का ध्यान रखा जा रहा है। विराम। वर्तमान में शिक्षक संघों के राजनीति नेताओं में ध्रुवीकरण के कारण विश्वविद्यालय सत्ता पक्ष विपक्ष की नूराकुशित के केंद्र बन गए हैं। विराम। राष्ट्रीय आयोगों के नियम मजाक बन गए हैं। विश्वविद्यालयों में उत्कृष्ट प्रशासनिक व वित्तीय प्रबंधन, शैक्षणिक गुणवत्ता, उच्च स्तरीय शोध के लिए ढांचागत सुधार आवश्यक हो गया है। विराम। आजादी के उपरांत देश के सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। विराम। परंतु उच्च शिक्षा के ढांचे में गिरावट आई है। उच्च शिक्षा पद्धति में मूलभूत परिवर्तन आवश्यक है। विराम। विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता की व्यवस्थागत आड़ में जनता के धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है। विराम। विश्वविद्यालय जनता के प्रति दायित्वों व कर्तव्यों का उपेक्षित निर्वहन भी नहीं कर रहे हैं। विराम। विश्वविद्यालय शिक्षा अब अराजकता के दौर से गुजर रही है। विराम। विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का वातावरण ही दिखाई नहीं देता। विराम। कुछ विश्वविद्यालय तो विज्ञापन देने लगे हैं कि उक्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र आवेदन नहीं करें। विराम। निजी विश्वविद्यालयों के हालात तो और अधिक खराब हैं। विराम। राजनीति व गुटबाजी को समाप्त करने के लिए अंतर विश्वविद्यालय स्थानांतरण पर विचार किया जाना चाहिए। विराम। विश्वविद्यालय के प्राध्यापक का उसी राज्य के दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण क्यों नहीं? कुलपति कार्यालय का कार्य रिमोट कंट्रोल से चलने लगे तो विश्वविद्यालयों में किस प्रकार शिक्षा का वातावरण बना रह सकता है? विराम। पूर्व में प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, कर्मठ प्रशासक, उच्च कोटि के इंसान बगैर किसी राजनीतिक संबंध द्वारा या अनुशंसा से कुलपति नियुक्त होते थे। उनके किसी प्रकार पक्षपात, संकोच व डर की भावना नहीं होती थी। विराम। उनके चरित्र पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता था। विराम। उन पर कोई भ्रष्टाचार, पक्षपात, अनियमितता का आरोप नहीं लगा सकता था। विराम। धन्यवाद साथियों।